बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता 24 घंटे से लगातार इसराइल और फ़लस्तीन आमने सामने हैं। आज चंद सवालात के हवाले से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिरकार ये तनाज़ा क्या है, हमास कौन लोग हैं, इसराइल कब वजूद में आ गया, इस तनाज़े के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। आपको इसके पीछे समझना होगा कि आखिरकार मशरिक़ वुस्ता में ये सबसे खूनैन और कशीदगी वाली लड़ाई और जंग कब से छिड़ गई है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी की जानकारी बता दूं, मरने वालों की तादाद कम से कम 1000 तक पहुंच गई है। दोनों अतराफ से इस वक्त खूनैन झड़पें जारी हैं, फ़ज़ाई हमले जारी हैं और लिबनान के साथ साथ ईरान भी कहीं ना कहीं इसमें अब इन्वॉल्व हो रहा है। दुनिया की आलमी बरादरी जो है वो बटी हुई है, आधे फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े हैं। सबसे पहले सनीचर के रोज़ फ़लस्तीन की जो हमास जमात हैं उन्होंने इसराइल पर हमले किए, जिसके नतीजे में करीबन 500 इसराइली शहरियों के साथ साथ जो अफवाज इसराइल हैं वो हलाक हो चुके हैं अभी तक। और जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने फ़ज़ाई बम धमाके दागे और बमबारी की, जिसके नतीजे में अभी तक इसराइली फोर्सेस की तरफ से लगभग 500 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो भी मारे जा चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता मई से ये सबसे ज़्यादा तशद्दुद और कशीदा सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस तनाज़े के तनाजुर में आज मैंने ये मुनासिब जाना कश्मीर क्राउन के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और चंद सवालात जो हैं, चंद सवालात के जवाब मैं आप तक जरूर आज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हमास क्या है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान आखिरकार ये तशद्दुद और खूनैन झड़प क्यों इस वक्त जारी है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े की असल वजह क्या है। नाज़रीन, आज हम आपको ये समझा देते हैं। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सियोनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद यह खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आई। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सियोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सियोनी तंजीमों ने अक्सरी ग्रुप कायम करके जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें से एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक में हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबों के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानिया ने जन्म लिया। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इजरायली फौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरक़ी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा जो है यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 की बात करते हैं, जिसमें मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर यानी जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का माहिदा किया और सीनाए मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। नाज़रीन,
अगला मरहला ये है कि आखिरकार फ़लस्तीन के दो इलाके कौन से हैं। फ़लस्तीन को आप समझिए, इजराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इजराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि यहाँ से दूसरी जानिब आपको समझना होगा कि फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त दो फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रुकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहर रोम वाक़या है। गज़ा में फ़लस्तीनी जमात हमास बरसर इक़्तिदार है, यह भी आपको समझना होगा, जिसने इजराइल से कई मरतबा जंग की है। इजराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों पर निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार नहीं पहुंचाए जा सके। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसकी सरबराही महमूद अब्बास, जिसमें अल-फतह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी मुकीम हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़िश्ता 20 बरसों में उनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। इजराइल इन बस्तियों को पानी, बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। अब दूसरी जानिब आपको समझना होगा कि हमास क्या है। हमास गज़ा की पट्टी पर बरसर इक़्तिदार फ़लस्तीनी एक जमात है, एक ग्रोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुकी है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले आज तक किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या इसके अस्करी विंग जो है को दहशतगर्द करार दे चुके हैं। इसका ऐलान भी इन ममालिक ने किया हुआ है। हमास को ईरान की हिमायत हासिल है, जिससे ये ग्रोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल करता है। दूसरी जानिब आपको समझना होगा कि हमास और इसराइल क्यों लड़ते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है। ताहम शनिचर को हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद उसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इजरायली आबादियों पर हमलावर हुए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नजर आने वाली वीडियोस में देखा गया कि मुअत्तदिद अफराद जो हैं, जिनका ताल्लुक हमास से हैं, वो मोटरसाइकिल, पैदल और गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इजरायली फौजों से बहुत खूनें झड़पें हुई। फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान मरकजी तनाज़ा आखिरकार क्या है? तो नाज़रीन, आपको यह भी समझना होगा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर के अलावा इसराइल की जानिब से गरब उर्दन में यहूदी बस्तियों को तामीर है, ताहम उनके अलावा भी कई इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। इजराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है। उसका दावा है कि ये उसका दारुल हुकूमत है, ताहम इस दावे को बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल नहीं है। फ़लस्तीनी मशरिकी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानता है। फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि उनकी मुस्तक़बिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए, ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई हैं और अब गरब उर्दन और मशरिकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। एक और मामला फ़लस्तीनी तारकीन वतन का भी है।
PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उनकी यहूदी शिनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कायम कैसे होगा, इसलिए दोनों जानिब से चंद इक़दाम ज़रूरी होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गाज़ा की पट्टी का मुहासरा ख़त्म करना होगा और मशरक़ी यरूशलेम और ग़ुर्ब उर्दन में रुकावटें ख़त्म करनी होगी।